channel number just below the graph. This is a polynomial equation using from Arnold's. All the two connectivity recommended is related. প্রিন্ট কর, আগে প্রিন্ট কর। প্রিন্ট কর পিডিএফ ফাইল। एनर्जी कैल सेफ ओके राग ओके शेप ओके ओके इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं हो गया बात कर सकते हैं। अभी कैलिब्रेट पे जाएंगे। एफिशिएंसी कैलिब्रेट करना है। पता है efficiency there are 4 options by selecting by nucleate first you by nucleate list efficiency by nucleate list library is already selected. Now we have to select the radionuclide used for measurement. cobalt 60 and cesium 137 ওই cobalt 60 এসেছে cobalt 60 से लाइब्रेरी अलग से सिलेक्ट करना होगा स्टूडेंट लाइब्रेरी हाँ cobalt 60 जी सर cobalt 60 फिर क्या करना है cesium 137 जाइए दूसरा सिलेक्ट करूँगा आ जाएगा cobalt 60 फिर करूँगा cesium 137 पे जा और वो मिल गया cesium 137 ओके ऊपर जाएगा वो सिलेक्ट है कि चला गया नहीं सिलेक्ट है हमने देखा है सिलेक्ट ओके डू यू लाइक टू डू सो ना यस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई एडिशनल इन्फो में जाके एक्टिविटी यूनिट देना है ये एक्टिविटी वगैरह डालनी होगी एक्टिविटी में क्या देंगे अभी एक्टिविटी देख ले यही 155 cobalt 68 मैं ही स्टैंडर्ड cobalt 60 है मार्च 15 मार्च 15 मार्च मार्च वैसे बोल रहा हूँ लिखेंगे 2022 कैसे मार्च 1 मार्च कितना होता है 3 होता है 2 कितने साल का है 2022 23 ना 22 24 PM 04 डबल डॉट कहाँ है 4 AM ले लेगा 16 ले टाइम तो 25 हाँ 16 लिख दो मैं तो ऐसे ही दे रहा हूँ सुबह का 4 बजे अभी ये एक्टिविटी यूनिट किलो बेकर है नहीं इसमें नीचे देख होगा नहीं है किलो बेकर नीचे है ना उसको नहीं हां चाहे भी तो किलो बेकर है ये साला बोलছে 155 अनसर्टेनिटी को देना होता है 0.0 उसको बढ़ाने से क्या इससे होगा इसको कन्वर्शन कुछ कर नहीं सकते इसका ओके ओके नहीं भाई इसको चेंज करना होगा सीजीएम एक्टिविटी 111 चेंज हो गया 155 01 ओके আগেরটা হয়েছে কিনা করে জানছিস সিজন 137 अरे नहीं नीचे वाले को कुछ नहीं और अनसर्टेनिटी 1
ये हो गया कोबाल्ट 60 के लिए। अभी ओके कर दूँ या चेंज करो। चेंज? हाँ अच्छा अच्छा, चेंज करना। 111 अनसर्टेन। अभी ओके कर दूँ लास्ट में, या इसको चेंज कर? चेंज। हाँ डाटा आ गया। हाँ ओके। अभी इधर आएगा शो। कुछ नहीं दिखा रहा, 0 है। ऑटो, सर ऑटो का मतलब ऑटो कर दिया। ऑटो करने ऑटो का मतलब अपने आप को एफिशिएंसी कैलकुलेट करेगा। नीचे का भी ऑटो। या तो तुम एफिशिएंसी को ये सिलेक्ट करो। हाँ। ऑटोमेटिक करेगा। अच्छा अच्छा सर हर एक न्यूक्लिएट के लिए एक एक करके ऑटो करूँगा? क्या हर एक न्यूक्लिएट के लिए दिखा रहा है? नहीं, बाकी एक में दिखा रहा है, बाकी दो में 0 दिखा रहा है। हाँ तुमको डिटेक्ट नहीं किया। डिटेक्ट कैसे नहीं किया? लेकिन रास्ते में अगर एग्जाम में हो जाए तब क्या करेंगे? पहली बात ये है कि कितने नंबर ऑफ कोर्सेज तुमने पहले ही बोला ना कि सर तुम्हारा ठीक नहीं बनेगा। सर एग्जाम के टाइम से फिर क्या करेंगे? एग्जाम में तो सब सोच लेंगे। एग्जाम में सब अगर ये टास्क मिला तो लगभग तुमको सब करना है। सब करने में कितना टाइम लगेगा? 5 कोर्सेज का 25 मिनट को लगेगा, 5 मिनट वर्क करने में लगेगा, 30 मिनट में लगेगा। वही मैं पूछ रहा हूँ, एग्जाम के टाइम में सारे सोच के करना है। फिर फिर वो करने से ऑटो करूँगा तो कुछ ऑटो करोगे तो पूरे सब में चल जाएगा। हाँ अभी एक में आया है। इवन इन दैट केस अगर तुम्हारा एनर्जी कैलकुलेशन सही है तो हाँ तुम अभी यहाँ ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर हमने 3 पीक लिया तो और वो 3 पीक स्ट्रॉन्ग पीक थी हाँ तो उन 3 में दो जगह 0 क्यों दिखा रहा है? नहीं दिखाना तो चाहिए भला हमारा एक ही पीक हो तो एक पीक की ये तब 0 दिखाएगा जब वो तुम्हारा एनर्जी कैलकुलेशन सब ठीक नहीं रहेगा, वो रेडियो न्यूक्लियर से सही ठीक नहीं कर पाएगा। समझे? इसीलिए दूसरे केसेस में हम कहाँ से एनर्जी लेते थे? IAEA के सॉफ्टवेयर से हम पाँचों डालो, लेकिन लगभग कुछ एनर्जी तुम सोच के सर ये तो सब प्रोवाइड करना है सर। कौन सा? ये वाला सब क्योंकि इतना हो गया कैसे है? कौन सा? ना 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 हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वही एनर्जी पूरा जो है दूसरी चीज में यूज जाएगा। नहीं और स्पेक्ट्रम में हमारा वो तो फिर मीनिंग ही नहीं ना। हम अननोन एक्टिविटी देगा क्या अगर हमको सब में दे ही दिए, टेबलेट दे ही दिए? नहीं एनर्जी सिर्फ वो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, सिर्फ वो लिमिटेड सोर्सेज हैं, इसलिए हम ना उनकी हाफ लाइफ देंगे ना हम एनर्जी देंगे ना हम यील्ड देंगे अगर कहीं यील्ड मांगेगा, क्योंकि ये कोई बड़ा बर्डन नहीं है। सीधी सी बात सिर्फ 5 सोर्सेज ही मोस्टली यूज हो रहे हैं पूरे डिपार्टमेंट में। 5 सोर्सेज कोई बड़ी चीज नहीं है। जहाँ अगर तुम टेबलेट देखोगे तो वहाँ 130 140 रेडियो न्यूक्लाइड लिस्टिंग होगी, हम उनमें से केवल 5 यूज कर रहे हैं। अभी एक ही पॉइंट है तो स्टेट लेवल जाने नहीं। अभी तो अभी एक ही पॉइंट जब आएंगे तब तो हाँ तो वो बेस्ट नेचर में प्रोसेस तो ये है। प्रोसेस। अभी इसको प्रिंट करके सेव कर सकते हैं, इसको प्रिंट करके अब ओके कर देते हैं। अरे सुमन एनर्जी कैलकुलेशन कर लेते हैं ना, वो तो 2 मिनट का काम है। ये प्रोसेस कर लेते हैं, फिर इसको ओके। डिलीटिंग एनर्जी सर, इसमें ये दिखा रहा है कि डिलीटिंग एनर्जी एफिशिएंसी सेट वैल्यू एक एरर दिखा रहा है ओके करने को। वो ये दिखाएगा क्योंकि एक पॉइंट से कभी भी एफिशिएंसी कैलकुलेशन हुआ है क्या? नहीं वो 0 को निकल कर देगा ना सीधी सी बात है। फिर अभी क्या करें? अभी इसको कैंसिल कर दो ऊपर से। कैंसिल इधर से? हाँ कैंसिल कर दो। ये तो एक ऐसा एक आया है, ये तो वो तो यही आएगा ना, सिंगल पॉइंट में क्या दिखा? कैंसिल। इसी बात है, देखो क्या क्या दिया है। एनर्जी मान लो तुमने सोडियम को सोर्स रखा था हाँ। तो सोडियम की एनर्जी पता होगी, उसकी एनर्जी डालो। और सिंस तुम बाई एंट्री पे चल रहे हो मतलब इफिशियंसी की तुमने निकाला है, उसकी इफिशियंसी डालो, उस इफिशियंसी में जो एरर है वो डालो और इसको ऐड करो तो एक लाइन उसके लिए आ जाएगा, एक पॉइंट मिल गया। अच्छा। सेम दूसरा सोडियम का दूसरा पीक पॉइंट डालो, उस पर क्या इफिशियंसी कैलकुलेटेड है वो डालो, कितना एरर है वो डालो, ऐड करो, दूसरा पॉइंट आ गया। ऐसे करके तुमको 5-7 पॉइंट एनर्जी एफिशिएंसी एरर
हाँ, सब ऐड डालते करते चले। इधर लोड होगा, हाँ लोड होता जाएगा, उसके बाद सीधा ओके करोगे, वो उस पे तुम्हारा ग्राफ दिखा ग्राफ देगा। दिखा ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ। छोड़ देते हैं इसको। ये इन दैट केस कि अगर तुम इफिशियंसी खुद से कैलकुलेट कर सकते हो, वो तो ठीक है, इसको नहीं करते अभी। ठीक। हाँ न्यूक्लियाइड लिस्ट के द्वारा लिस्ट भी तुमको मिल जाती है, तो तुमको सेपरेट न्यूक्लियाइड डालना नहीं पड़ता। लिस्ट मिल जाती है तो केवल लिस्ट नहीं, उस रेडियो न्यूक्लियाइड के अंदर जो जो एनर्जी पॉसिबल है वो सब ये खुद ले लेता है। जब बाद में 12 का आता है तो देखो तो हम नहीं डालते थे, वो 12 की एनर्जी लिस्ट वो खुद ही लेता था। हम एनर्जी कैलिब्रेशन में 12 डालते थे, इफिशियंसी में तो नहीं डालते ना, हम केवल रेडियो न्यूक्लियाइड डालते हैं, उसका एक्टिविटी और डेट डालते थे। 12 एनर्जी वो खुद ले लेता था सेम, क्योंकि लिस्ट से रेडियो न्यूक्लाइड लेने पे वो रेडियो न्यूक्लाइड अलॉन्ग विद दैट उसकी जो एनर्जी पॉइंट्स है वो भी ले लेता है। बट अगर वाया एंट्री जाओगे तो एंट्री में तुमको एनर्जी खुद ही डालनी है और उसके करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी भी खुद ही डालनी है। और इसमें से सर्टिफिकेट फाइल में क्या है, जो हमको सॉफ्टवेयर उन्होंने प्रोवाइड कराया ना, उन्होंने कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट इसके अंदर इनबिल्ट किया है। अच्छा, डिटेक्टर मोड में। इन केस सपोज दैट आप अभी मान लो 2022 या 23 में आया तो उसी समय वो वहां से कैलिब्रेट करके भेजे विथ ए प्रॉपर सर्टिफिकेशन, हम डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा। और ठीक है, लास्ट तो वो वहां पे यूज होता है। लास्ट है एक्सेल कैलिब्रेशन फाइल। ऐसा 2-3 कैलिब्रेशन एक्चुअली क्या होता है, जैसे 5 रेडियो न्यूक्लियाइड से हमने किया, हम चाहें तो इसका एक सेपरेट कैलिब्रेशन फाइल बना के सेव कर सकते हैं। ठीक, तो मान लो हमने 1 महीने पहले रेडियो न्यूक्लाइड 5 का बंच बना के कैलिब्रेशन किया, उसको एक फाइल कर दिया। अब आज फिर हम वही रेडियो न्यूक्लाइड 5 लेके दोबारा कैलिब्रेट करना चाहते हैं तो डाटा में कुछ तो चेंजेस आएगा ना, तो यहाँ पे वाया कैलिब्रेशन फाइल में वही फाइल पुरानी लोड कर लो, सिंस उसमें सारे रेडियो न्यूक्लाइड है, जैसे डेट एंड टाइम है, तो वो उनका सारा डाटा ले लेगा, बस काउंट जो लेगा वो आज का लेगा। समझे? तो हमको बार बार रेडियो न्यूक्लाइड सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, उनका एक्टिविटी एंड डाल नहीं डालना पड़ेगा। जो हमने कैलिब्रेशन फाइल बना के आज सेव कर दी है, 2 महीने बाद जाके वही फाइल लेके हम मॉडिफाई कर देंगे, तो वो इजी रहेगा। बट सिंस हम इसमें ऐसा करते नहीं। एक हमारे तो सर एक्सपेरिमेंट में सिर्फ न्यूक्लियर से भी किए थे। हाँ, हम क्यों ऐसा करते हैं, देखो अगर हम कैलिब्रेशन फाइल लेके करें, मान लो एक बैच तुम 2 लोगों ने मिलकर कैलिब्रेशन फाइल एक बना दिया, ये लोग आए, इन्होंने कोई सोर्स एक अपना मिसप्लेस किया या मान लो 4 से किए, तो तुम्हारी कैलिब्रेशन फाइल इनके काम में नहीं आएगी, नहीं समझ में, तो फायदा नहीं ना। दूसरा, तुमने जैसे 12 एनर्जी लाइन्स लिया था, ठीक, इनका इंटरेस्ट उतना नहीं है, ये सबके पीछे मान लो 10 लाइन लेके करना चाहते हो तो भी तुम्हारी कैलिब्रेशन फाइल इनके काम नहीं आएगी ना। ठीक है, तो इसलिए हम कैलिब्रेशन फाइल के थ्रू नहीं चलते, रेडियो न्यूक्लियाइड के थ्रू चलते हो। तुम जो लेना चाहो वो अपना रेडियो न्यूक्लियाइड ले लो, ये अपना चाहे तो कुछ अलग रेडियो न्यूक्लियाइड भी ले सकते हो, नहीं? ठीक है, तो फिर वो एफिशिएंसी न्यूक्लियर लिस्ट से ऐसा नहीं। हाँ, वो इजी है, इसीलिए सबसे इजी टास्क समझने के लिए चारों का मेथड जनरली है, सबका अपना अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज दिया हुआ है। ठीक, हम जो फॉलो कराते हैं वो तुम्हारे लिए सिंपलेस्ट में कि वो लोग जो जो तुमने सोर्स लिया वो बस सेलेक्ट कर लो, उसकी एक्टिविटी एंड आप डाल दो। ये इधर हमारे जो किए थे प्रोसेस से थे सिर्फ वो एनर्जी को थोड़ा देख लेंगे, घुमा फिरा के एक तरीके से जैसे है, पाथ लगभग आता वही है, क्योंकि कैलिब्रेशन तो होना ही है ना। अब कोई है कि रेडियो न्यूक्लाइड अपने सिलेक्ट करता है, कोई है जो सारे रेडियो न्यूक्लियाइड कैलिब्रेशन फाइल में डाला है तो वो कैलिब्रेशन फाइल से सिलेक्ट करता है, कोई है ज्यादा स्मार्ट बंदा है, नहीं हम एनर्जी भी डालेंगे, एफिशिएंसी अपने डालेंगे, हमारे हिसाब का कर्व होना चाहिए, हम डिटेक्टर के कैलकुलेशन पे नहीं जा रहे हैं, नहीं, तो वो उसके हिसाब से करता है। कोई है जो सॉफ्टवेयर उन्होंने दिया है, ठीक, कैलिब्रेशन का उनका जो है, ठीक, वहां से करना चाहता है, लेकिन हम जनरली उसको तो सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, उन्होंने जो डाटा दिया वो डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, तो फिर हम और सवाल क्या करें, तो हम उसके अंदर एनर्जी जो आई है ऐप से, तब भी कभी फाइल में गए थे, ओपन डाटा सोर्स, फिर इधर टैप वाटर सिलेक्ट किया, ओपन किया, तो ये नीचे जो स्पेक्ट्रम आया है। अभी ऑप्शंस में जाएंगे, स्ट्रिप में जाएंगे, बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, इधर -1 रहेगा, ओपन करेंगे, ये बैकग्राउंड को माइनस कर दिया सैंपल से, ठीक है।